एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। वैसे तो ये मैंने प्यार किया से मोनीश बहल का एक डायलॉग है, पर ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है। असल में ये एक बिलीफ है, एक थ्योरी है जिस पर हमारे समाज को बहुत भरोसा है। मेरी जिंदगी में ये डायलॉग एक विचार के रूप में तब आया जब मैं स्कूल में थी। मेरे स्कूल में लड़कों और लड़कियों को अलग अलग रो में बिठाया जाता था। लड़के और लड़कियों को बात करने से मना किया जाता था। टीचर कहती थी लड़कियों को लड़कों से दूर रहना चाहिए। अगर लड़का और लड़की एक साथ बैठते हैं, लंच ब्रेक में या स्कूल की छुट्टी के बाद बाहर मिलते हैं, तो उन्हें लगता था कि उनके बीच कुछ तो चल रहा है। और यहीं से मैंने फ्रेंडशिप और रोमांटिक रिलेशनशिप को एक मानना शुरू कर दिया। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। आज बात फ्रेंडशिप और रोमांटिक रिलेशनशिप में अंतर की, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों को इन दोनों के बीच का फर्क नहीं पता। एक्टर और होस्ट मंदिरा विधि ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट की। अपने बेस्ट फ्रेंड आदित्य मोटवाने के साथ पूल में नजर आ रही हैं। तस्वीर थाईलैंड के फुकेट की है, जहां वो लोग आदित्य का बर्थडे मनाने के लिए गए थे। इसी तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे आदि। ये तस्वीर सब कुछ कहती है। तुम मेरे लिए कितना मायने रखते हो, हम एक दूसरे को कितने वक्त से जानते हैं और हमारे बीच क्या इक्वेशन है, और मैं तुम पर कितना भरोसा करती हूँ कोविड के समय में भी। तुम्हें खूब खुशियाँ, प्यार और कामयाबी मिले। लव यू, 17 साल की उम्र से मेरे सबसे खास दोस्त। एक तस्वीर में मंदिरा ने अपने दोस्त की नाक में उंगली डाली है और एक में उन्होंने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा था। तस्वीर में मंदिरा ने बिकनी पहनी है। इतना देखते ही लोग कमेंट बॉक्स में टूट पड़े। एक यूजर ने लिखा, मुझे पता है कोई चेहरा और नाक नहीं देख रहा है। एक ने लिखा, तुम्हारे पति को मरे हुए कुछ ही समय हुआ है, थोड़ा तो सब्र कर लेती। किसी ने कहा, वाह मजे हैं आपके तो। एक ने पूछा, ये कौन है, हस्बैंड तो मर गया है ना। एक और यूजर ने कहा, ये औरत किसी आदमी से कम नहीं दिखती, बिल्कुल बेकार, शी, यक। एक इंस्टाग्राम यूजर ने कमेंट किया, यार कुछ टाइम पहले ही तो इनके पति की डेथ हुई थी और ये उस बात से बहुत दुखी थी, फिर ये क्या है अब, या शायद मैं कोई गलती कर रहा हूँ, ये हस्बैंड ही है क्या। मंदिरा के पति राज कौशल का 30 जून 2021 को निधन हो गया था। उस वक्त भी मंदिरा को खूब ट्रोल किया गया था, क्योंकि तब उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया था। लोगों ने कहा, लास्ट राइट बाप, बेटा या भतीजा भी तो कर सकता था, कोई तो रिलेटिव होगा। लोगों ने यह भी कहा कि इस टाइम में घड़ी पहनना याद रहा, जीन्स पहनकर अंतिम संस्कार किया, पति मर गया और इसने सफेद शर्ट पहनने का ख्याल को अपने दिमाग में रखा। जिस वक्त पर मंदिरा को सपोर्ट करना चाहिए था, उस वक्त भी लोगों ने उन्हें जज किया। उनके कपड़ों को देखकर ओछी बातें कही, जीन्स और घड़ी देखकर अंदाजा लगाने लगे कि इसे तो दुख ही नहीं है, इसे तो फैशन की पड़ी है। कुछ इसलिए खफा हो गए कि महिला होकर अंतिम संस्कार कर रही है, परंपरा तोड़ रही है। लोग किसी व्यक्ति के दुख को तभी समझेंगे जब ये उनकी परंपरा के तरीके से दुखी होंगे, वरना उसे खारिज कर देंगे और ट्रोल करने लग जाएंगे। उस वक्त सफेद शर्ट और घड़ी के नाम पर ट्रोल किया गया था, आज बिकनी की वजह से ट्रोल कर रहे हैं। मंदिरा ने आदित्य के साथ जो तस्वीरें लगाई, उसके कैप्शन में साफ साफ अपनी दोस्ती के बारे में लिखा। उसे पढ़कर ही क्लियर है कि मंदिरा और आदित्य के बीच क्या बॉन्ड है, कितने साल से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। फिर भी लोग लगे रहे कहानी की तलाश में, कमेंट कर दोनों के रिश्ते के बारे में पूछने लगे। भाई, अंग्रेजी में कैप्शन नहीं समझ आया तो ट्रांसलेट कर लेते। गूगल आजकल इतना ट्रांसलेशन तो कर ही देता है कि आपको बात समझ में आ जाए। ऐसे सवाल कमेंट में पूछकर अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करने से आप बच जाते। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये बात हजम नहीं हो रही कि मंदिरा और आदित्य दोस्त कैसे हैं। एक वक्त तक मैं भी यही सोचती थी कि लड़का और लड़के दोस्त नहीं हो सकते। हम जब फिल्मों की तरफ मुड़ते हैं तो वहां भी यही नैरेटिव परोसा जाता है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, फिर चाहे वो कुछ कुछ होता में शाहरुख काजोल की दोस्ती हो या फिर जाने तू या जाने ना में अदिति और जय की। प्रेम न भी दिखाए तो फिर भी ये दिखाया जाता है कि लड़की या लड़के में किसी एक के मन में तो चोर होगा ही। पर ब्रो, असल में ऐसा नहीं होता। दो लोग बिना रोमांटिक फीलिंग के केवल दोस्त हो सकते हैं। दो ऑपोजिट जेंडर के लोगों को साथ देखते ही सेक्सुअल टेंशन का अंदाजा लगाना बिल्कुल छोटी सोच है। आज दफ्तर में जितनी लड़कियां मेरी सहेली है, उतने ही दोस्त लड़के भी हैं, और दोनों के साथ दोस्ती में कोई फर्क नहीं है। हम सभी को ज़रूरत है कि वक्त के साथ हम आगे बढ़ें, ब्रॉड माइंडेड हो, कुछ चीज़ें जो हमारे दिमाग में भरी गई उसे अनलर्न करें और ये समझें कि लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त भी हो सकते हैं। तीसरी बात, जो लोग मंदिरा से कह रहे हैं कि कुछ समय पहले पति की मौत हुई, थोड़ा सब्र तो कर लेती, मेरा उनसे सवाल है,
पति की मौत के बाद औरत को कितने वक्त तक रोना चाहिए और कैसे रोना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे लोगों को ये तसल्ली हो कि उस औरत को अपने पति के जाने का गम है। अरे भाई, आपके जीवन से किसी के चले जाने का मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति जीना छोड़ दे, हंसना छोड़ दे, दोस्तों के साथ आउटिंग करना छोड़ दे। इनफैक्ट हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वो शोक से जल्द बाहर निकले। डॉक्टर्स तक कहते हैं कि लंबे वक्त तक शोक या दुख में रहने से इंसान डिप्रेस होने लगता है, वो इंसान को डिप्रेस कर सकता है। और दुख, दर्द, शोक बहुत पर्सनल चीज़ें हैं। हर कोई इसे अलग अलग तरह से महसूस करता है। कोई रोकर शोक मनाता है, कोई बिना रोए। आप किसी को देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसे कितना दुख है। छिछली और ओछी बातें कहकर उसका मजाक मत बनाइए। लोगों ने मंदिरा की फोटो पर इतनी भद्दी बातें लिखी कि तंग आकर उन्होंने अपना कमेंट बॉक्स ही डिसेबल कर दिया, यानी कि उसे बंद कर दिया। एक बेहतर दुनिया में ये होता कि लोग मंदिरा से उस जगह के बारे में पूछते जहाँ की उन्होंने तस्वीर लगाई थी। 17 साल की दोस्ती की खूबसूरत जर्नी के बारे में पूछते, उनकी हिम्मत को दाद देते कि वो फाइनली राज के जाने के दुख से बाहर आ रही हैं, उसे कोप कर रही हैं। लेकिन घटिया बातों ने एक इंसान को इस हद तक परेशान किया कि उन्होंने पब्लिक ओपिनियन लेने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। हम साल 2022 में जी रहे हैं। हमें ज़रूरत है कि हम लोगों को उनका स्पेस देना सीखें। हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम लोगों को जज ना करें, अपनी समझ का दायरा बढ़ाएं। क्या राय है आपकी इस मसले पर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।